एक राजा के 3 प्रश्न। कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? नंबर 2, सलाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन से होते हैं? नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? दोस्तों, एक राजा के इन तीनों प्रश्नों के उत्तर यदि आपने ध्यान से सुन लिए तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल जाएगा। आपको जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आप कभी किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार राजा ने अपने विचार के मुताबिक अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अपने मंत्री और सभापतियों को इकट्ठा किया और पूरे साम्राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के सवालों का जवाब देने के लिए आए, लेकिन सभी जवाब भिन्न भिन्न थे। पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सही समय की जानकारी के लिए पहले से ही राजा को एक टाइम टेबल यानी समय सारणी बना लेनी चाहिए और सारणी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, यानी जो टाइम टेबल बनाया है उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। इससे हर काम सही समय पर हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही निर्णय करना संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को बेकार कामों से बचाते हुए वर्तमान में जो हो रहा है उस पर गौर करना चाहिए तथा उस समय जो सबसे ज़रूरी काम हो उसको ही करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार बहुत से और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति राजा चाहे कितना भी चौकन्ना हो जाए, फिर भी प्रत्येक कार्य के लिए सही वक्त का फैसला करना एक आदमी के लिए नामुमकिन है। इसीलिए राजा को चाहिए कि वह बुद्धिमान लोगों की सलाहकार के तौर पर एक मंडली बनाएं जो राजा को कार्य करने के लिए उपयुक्त समय तय करने में सहायता करें। दोस्तों, कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में एक तर्क भी रख दिया और कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका निर्णय तुरंत लेना होता है कि उन्हें शुरू किया जाए या नहीं, इसलिए वह सलाहकार के सामने जाने का इंतजार नहीं कर सकती। अतः इसके लिए पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कार्य को करने से क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, और यह सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं। इसलिए सही समय की जानकारी के लिए राजा को जादूगरों को परामर्श के लिए अपने पास रख लेना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरे प्रश्न के जवाब में भी सभी लोगों ने अलग अलग तरह के जवाब दिए। कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग डॉक्टर होते हैं, तो कुछ ने कहा कि पार्षद मंत्री होते हैं, किसी ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग सिपाही होते हैं, तो किसी ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग पुरोहित होते हैं। अब दोस्तों, राजा के तीसरे प्रश्न के बारे में भी लोगों ने जवाब दिया। संसार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य धार्मिक पूजा पाठ है, तो किसी ने कहा कि युद्ध कौशल है और किसी ने कहा कि विज्ञान है। दोस्तों, राजा ने सभी के उत्तर सुने, लेकिन सभी के उत्तर अलग अलग होने से राजा भी भ्रमित हो गया और किसी के भी जवाब से सहमत नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों, राजा ने पुरस्कार भी किसी को नहीं दिया, लेकिन अभी भी राजा अपने प्रश्नों के उत्तर पाना चाहता था और उसने मन में विचार किया, मैं किसी भी तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर हासिल करके ही रहूँगा, और इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके वह एक जंगल में निकल जाता है। दोस्तों, क्या होता है कि जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान तोता रहता था। जब वो राजा उस तोते के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि तोता कुदाल से जमीन में खुदाई कर रहा है। दोस्तों, तोते ने राजा का स्वागत किया और खुदाई जारी रखी। दोस्तों, तोता बहुत कमजोर और दुबला पतला था, इसलिए जमीन खोदने की वजह से भारी भारी सांसें ले रहा था और वह जब भी जमीन पर कुदाल मारता था तो थोड़ी सी मिट्टी खोद पाता था। दोस्तों, वो राजा आगे बढ़ा और तोते के पास जाकर के बोला, हे तोते, मैं आपके पास में अपने 3 सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ। इस प्रकार दोस्तों, राजा अपने प्रश्नों को तोते को बताने लगा और कहा, मेरा पहला प्रश्न है कि कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि सलाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन होते हैं, और मेरा तीसरा प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। दोस्तों, तोते ने राजा की बात तो सुन ली परंतु कोई जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों, राजा को प्रश्न पूछने थे, इसलिए राजा ने कहा कि हे तोते, आप बहुत थक गए हैं, इसलिए ये कुदाल मुझे दे दो, मैं जमीन को खोदता हूँ। दोस्तों, तोते ने कहा कि धन्यवाद, और कुदाल राजा ने पकड़ा और जमीन पर बैठ गया। दोस्तों, कुछ समय तक राजा जमीन खोदता रहा और जब 2 क्यारियां राजा खोद चुका था तो राजा ने फिर से अपने प्रश्नों को पूछा, लेकिन दोस्तों, तोते ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और खड़ा होकर के कुदाल की तरफ हाथ बढ़ा करके राजा से कहने लगा कि अब तुम आराम कर लो, मैं खुदाई खुद करूँगा। दोस्तों, लेकिन राजा ने तोते को कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। शाम हो गई थी।
दोस्तों सूरज भी डूबने वाला था। अब दोस्तों अंत में राजा ने कुदाल को जमीन पर मारा और कहा कि हे बुद्धिमान तोता, मैं तो आपके पास में अपने सवालों का जवाब पाने के उद्देश्य से आया था, मगर आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, तो मुझसे सीधे सीधे कहो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। दोस्तों इतनी बात राजा ने उस तोते से कही। तब तक अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और तोते ने राजा से कहा, चलो देखते हैं ये कौन आ रहा है। दोस्तों राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल की तरफ से दौड़ा हुआ आ रहा है। वह आदमी बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ था। दोस्तों वह आदमी अपने पेट को पकड़े हुए घायल अवस्था में राजा और तोते के पास आ पहुंचा। दोस्तों वह कराहते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तब राजा और तोते ने उसके कपड़ों को खोलकर देखा तो उसके पेट पर एक बहुत बड़ा जख्म था। दोस्तों राजा ने उस जख्म को अच्छी तरह से धोया और तोते से तौलिया लेकर के उसकी पट्टी भी कर दी, लेकिन अभी भी खून बह रहा था। दोस्तों राजा ने फिर से पट्टी को खोला और दोबारा घाव को धोकर के पट्टी की। दोस्तों जब खून का बहना बंद हो गया तो उस आदमी को होश आया और पीने के लिए उसने पानी मांगा। दोस्तों राजा ने उसे ताज़ा पानी पीने के लिए दिया। इसी दौरान रात भी हो गई और ठंड भी बढ़ गई। दोस्तों राजा तोते की मदद से उस व्यक्ति को झोंपड़ी में अंदर लाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि बिस्तर पर लेटने के बाद में व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। राजा भी लंबे सफ़र और दिन भर में काम करने के कारण थक गया था। वह भी दहलीज पर सिकुड़कर बैठा हुआ सो गया। दोस्तों जब राजा सुबह उठा तो गहरी नींद की वजह से वह याद नहीं रख पाया कि वह कहाँ पर था और बिस्तर पर लेटा हुआ वह दाढ़ी वाला अजनबी आदमी कौन था। अब दोस्तों राजा को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उस दाढ़ी वाले घायल व्यक्ति ने हल्की आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। राजा ने कहा, मैं आपको जानता नहीं हूँ और फिर आप माफ़ करने के लिए क्यों कह रहे हो। दोस्तों तब उस घायल आदमी ने कहा, हे राजन, मैं आपका शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दे दी थी और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया था। मैं जानता था कि आप अपने प्रश्नों के जवाब जानने के लिए इस तोते के पास अकेले मिलने के लिए अवश्य जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको वापसी में मारने का फैसला किया, लेकिन दिन गुजर गया और आप नहीं लौटे, अतः मैं आपको मारने के लिए आपके पास आना चाहता था, इसीलिए मैं अपने छुपने की जगह से निकलकर आपकी तरफ आने लगा। अब दोस्तों वो घायल व्यक्ति कह रहा है कि हे राजन, आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे जान बचा करके भाग आया। अगर आप मेरी पट्टी समय पर नहीं करते तो आज निश्चित तौर पर मेरी मृत्यु हो जाती। हे राजन, मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरे प्राण बचाए हैं। और हे राजन, अब मैं अगर जीवित रहा तो आपका वफादार सेवक बनना चाहता हूँ, और अगर आप चाहें तो और मैं अपने पुत्रों को भी आपका वफादार सेवक बनने की आज्ञा दूंगा। दोस्तों इतनी बात कह करके वो घायल व्यक्ति उस राजा के सामने हाथ जोड़ करके फिर से माफ़ी मांगने लगा। अब दोस्तों राजा बहुत खुश होता है कि इतनी आसानी से उसकी शत्रुता मित्रता में बदल गई थी। दोस्तों राजा ने उसे अपना मित्र मानकर उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों माफ़ करने के बाद में राजा ने उस घायल व्यक्ति से कहा कि मैं खुद अपने वैद्य और नौकरों को तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजूंगा और तुम्हारे भाई की जो संपत्ति मैंने छीन ली थी वो संपत्ति भी लौटा दूंगा। दोस्तों उस व्यक्ति से बात खत्म करके राजा झोंपड़ी से बाहर आया और उस तोते की तरफ देखा। दोस्तों तोता उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो उसने खोदी थी। राजा जाने से पहले तोते से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। दोस्तों इसीलिए वो राजा तोते के पास गया और जाकर के बोला, हे तोते, मैं अंतिम बार अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। दोस्तों तोता कहने लगा, हे राजन, आपको आपका जवाब मिल गया है। दोस्तों तोते की बात सुनकर के राजा कहने लगा, हे तोते, मैं आपकी बात को समझा नहीं, मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब कैसे मिल गया है, साफ साफ समझाने का कष्ट करो। अब दोस्तों तोते ने राजा को समझाना शुरू किया और कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि किसी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हे राजन, यदि कल आप मेरी कमजोरी को देखकर मुझ पर दया नहीं करते और मेरे लिए जमीन को नहीं खोदते और वापस चले जाते तो वह घायल आदमी आप पर आक्रमण करता, जिससे आपको मेरे पास नहीं रुकने पर बहुत बड़ा पछतावा होता।
इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब आप क्यारियां खोद रहे थे। अब तोता कहने लगा, हे राजन, अब आपका दूसरा प्रश्न था कि किसी कार्य को करने हेतु सलाह लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस समय पर मैं यानी तोता आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अब तोता कहने लगा, हे राजन, अब आपका तीसरा प्रश्न था कि महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुम मेरे पास आए और तुमने कुदाल लेकर के मिट्टी खोदना प्रारंभ कर दी, यानी मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। इसी तरह जब वह घायल व्यक्ति हमारे पास दौड़कर आया तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसके जख्मों पर पट्टी कर रहे थे, क्योंकि अगर आप उसकी देखरेख नहीं करते तो वह आपसे बिना शत्रुता खत्म किए ही मर जाता। इसीलिए वह घायल व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो आपने उसके लिए किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि तोते ने कहा, याद रखना कि एक ही समय है जो महत्वपूर्ण है और वो है अब। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास कार्य करने की ताकत होती है। बाद में तो कुछ भी बदल जाता है। अब दोस्तों, तोता कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण लोग वो होते हैं जो वर्तमान में आपके पास मौजूद होते हैं, यानी वह व्यक्ति जो आपके साथ है, आपके लिए आवश्यक है, वही आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि कोई भी आदमी नहीं जानता कि क्या कभी उसका व्यवहार किसी के साथ कैसा होगा। अब दोस्तों, तोते ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो होता है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना जो आपके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि तोते ने जो राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और आप उन्हें अपने जीवन में निश्चित उतारेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।